हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज हाउस। दोस्तों आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू कर दी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान ने दोस्तों अपने देश में प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू कर दी गई है कि कोविड 19 के बचाव के लिए दोस्तों प्रत्येक घर में 2 मास्क फ्री में देने शुरू कर दिए हैं। तो वो देश कौन सा है दोस्तों? जापान। चलो देख लेते हैं अब जापान को। जापान की राजधानी की बात करूं तो राजधानी का नाम है दोस्तों टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है दोस्तों येन। प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं जापान के। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2020 आसियान की अध्यक्षता कौन करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वियतनाम। दोस्तों अब की बार वियतनाम 2020 एशियान संगठन होने वाला है तो उनकी अध्यक्षता करेगा। चलो वियतनाम की बात करने से पहले दोस्तों आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान दोस्तों 10 देशों का एक संगठन है जिन्हें दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन भी कहा जाता है। तो अब आसियान की बात करूं तो आसियान का सचिवालय है जाकार्ता और इंडोनेशिया के अंदर है। और इनके अध्यक्ष की बात करूं तो अध्यक्ष है लीन सिन लूंग है और इनके महासचिव की बात करूं तो महासचिव है लिम जेंग होई है। तो अब आसियान की 2020 के अंदर संगठन होने प्रोग्राम होने वाला है वो वियतनाम के अंदर होगा। तो वियतनाम की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे वियतनाम की राजधानी की बात करूं तो हैनोई है राजधानी और मुद्रा है डोंग। क्या है दोस्तों? मुद्रा डोंग। और इनके राष्ट्रपति की बात करूं तो डू एन फू ट्रोंग इनके राष्ट्रपति का नाम है। अजीब अजीब नाम है दोस्तों, नाम लेने में भी कितनी प्रॉब्लम होती है। चलो अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस रिसर्च सेंटर ने कोविड 19 के रोगियों के लिए प्रोटीन युक्त बिस्किट का उत्पादन शुरू कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CSIR और CFTRI दोनों ने मिलकर दोस्तों कोविड 19 रोगियों के लिए प्रोटीन युक्त बिस्किट का उत्पादन शुरू कर दिया है। चलो जान लेते हैं कि CHIR क्या है और CFTRI क्या है। तो CHIR की बात करूं तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है इसका पूरा नाम। और CFTRI की बात करूं तो ये है दोस्तों सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इन दोनों ने मिलकर कोविड 19 के रोगियों के लिए दोस्तों प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। तो इन बिस्किट की खासियत क्या है? तो इनकी बिस्किट की बात करूं तो सामान्य बिस्किट के अंदर दोस्तों 8 या 9% प्रोटीन होता है, लेकिन जो अभी कोविड 19 रोगियों के लिए तैयार किए हैं उनके अंदर दोस्तों 14% प्रोटीन होगा। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और जो ग्रसित हैं कोविड 19 के रोगी उनको दोस्तों बीमारी से रिकवर करने के लिए हेल्पफुल होंगे। और ये खाने के बाद में शरीर में दोस्तों ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ा देंगे, यानी कि शरीर को एकदम ऊर्जावान बना देंगे इस बिस्किट के जरिए। और ये अच्छे बने हैं बिस्किट और कोविड 19 रोगियों के लिए दोस्तों हेल्पफुल हो सकते हैं। चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलकत्ता के अनुभवी खेल पत्रकार कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समीर गोस्वामी। दोस्तों समीर गोस्वामी कलकत्ता के अनुभवी खेल पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको दोस्तों कुछ टाइम पहले की बात करें तो दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ज्यादा एज नहीं थी, 65 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया है। और खास बात इनकी यह है कि बंगाली एक अखबार हुआ करता वर्तमान, यानी वर्तमान से नाम उनका है, तो उनसे काफी जुड़े रहे काफी टाइम तक, लगभग 2 दशकों तक, यानी 2 दशकों तक जुड़े रहे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है दिल का दौरा पड़ने से। इनका संबंध दोस्तों कोलकाता से था। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सटलिंग टू द टॉप स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो इसके लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
वीर कृष्णा स्वामी इनके लेखक हैं। अब ये पुस्तक है, ये पुस्तक पीवी सिंधु के बारे में है। पीवी सिंधु को कौन नहीं जानता दोस्तों, वो भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं, महिला प्लेयर है। तो इस पुस्तक के अंदर पीवी सिंधु के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उनका जीवन परिचय यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, उसके अंदर संघर्ष की पूरी कहानी दी हुई है। तो इनका हाल ही में एक विमोचन हुआ है। इनकी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइटर का नाम क्या है, तो वी कृष्णा स्वामी। अब दोस्तों जान लेते हैं पीवी सिंधु के बारे में। तो पीवी सिंधु का जन्म हुआ था दोस्तों हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। जन्मदिन की बात करूं तो 5 जुलाई 1995 के अंदर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने दोस्तों कई मेडल जीते देश के लिए भी। तो बात करते हैं 2016 के अंदर दोस्तों रियो ओलंपिक के अंदर रजत पदक विजेता भी रही है। और 2019 और 18 की बात करूं तो विश्व चैंपियनशिप में भी मेडल जीते हैं इन्होंने। और काफी बार दोस्तों इनका कोच का भी नाम पूछा जाता है। कोच की बात करूं तो फूलेला गोपीचंद इनका कोच का नाम है। और पीवी सिंधु के बारे में ये स्टोरी लिखी गई है, पूरी संघर्ष की कहानी है, आप जरूर पढ़िएगा दोस्तों, अभी ऑनलाइन पे मिल रही है। तो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 20 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, जैसा कि माना जाता है कि कंगजे नामक एक व्यक्ति था जिनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दोस्तों 20 तारीख को फिक्स किया गया था, इसीलिए दोस्तों 20 तारीख मनाया जाता है। 20 तारीख को ये संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस व्यक्ति ने 5000 साल पहले चीनी भाषा का आविष्कार किया जाता है। ये मतलब प्राचीन कहावतों के अकॉर्डिंग या प्राचीन कहानियों के अकॉर्डिंग ऐसा कहा जाता है। अच्छा दोस्तों ये पहले नहीं मनाया जाता था चीनी दिवस, लेकिन 2010 से ही मनाया जाता है। अब मनाने वाला डिपार्टमेंट कौन है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना डिपार्टमेंट है। ये दोस्तों 2010 से कंटिन्यू अब मतलब चीनी दिवस मनाते हैं। तो 2010 में दोस्तों ये पहले 12 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन 2011 में दोस्तों 11 के बाद में अब तक दोस्तों हर साल 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी दिवस मनाया जाता है। अब इस प्रकार क्वेश्चन था, देख लिया है। अब देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस अमेरिकी एनिमेटर एवं फिल्म निर्माता का निधन हो गया है। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, यानी कि जिन डिच। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। ये एक फिल्म निर्माता थे, यानी कि एक फिल्म डायरेक्टर थे, ये फिल्में बनाया करते थे। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में फिल्में बनाते थे, इतना कोई मतलब पॉपुलैरिटी नहीं मिलती है, बट उस टाइम में जिसका फिल्म के बारे में कोई नहीं जानता है, उस टाइम अगर जो कोई इंसान फिल्म बनाता है या दुनिया के सामने दोस्तों इस प्रकार की एक अलग ही विचारधारा रखता है, तो उनका तो नाम होना ही है। तो उनका दोस्तों नाम था जिन डिच, जिन्होंने मतलब अमेरिका के अंदर एक फिल्म जगत को सबके सामने लाके रख दिया था। इन फिल्म की बात करते हैं, इनकी फिल्मों में दोस्तों मुंद्रो है, और दूसरी फिल्म की बात करते तो हेयर न्यू डनिक इनकी फिल्मों में थे। और इनने वेब सीरीज भी काम कर चुके हैं। वेब सीरीज की बात करूँ तो टॉम फेरिफिक है। और ये दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि ऑस्कर अवार्ड विजेता भी रह चुके हैं। कितनी कमाल के इंसान थे दोस्तों ये हैं, देखती है इनको जैन डिच। तो इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। चलो देख लेते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नाइजीरिया राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है, तो उनका नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अब्बा कयारी का। अब्बा कयारी दोस्तों नाइजीरिया के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति के दफ्तर में काम करने वाले दोस्तों एक अधिकारी थे, जिनका दोस्तों हाल ही में अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है यही थे। इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गए हैं कोविड-19 की वजह से। दोस्तों ये 70 वर्ष की उम्र के थे, निधन हो गया है। और इनको दोस्तों शुगर की भी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे नाइजीरिया की बातचीत हो रही है, तो नाइजीरिया पर नजर डाल लेते हैं। बात करूं नाइजीरिया की राजधानी की तो अबूजा है यहाँ इनकी राजधानी, और मुद्रा की बात करूं तो नाइरा है मुद्रा। और राष्ट्रपति हैं दोस्तों मोहम्मदू बुहारी। तो महमूद बुहारी के दफ्तर में काम करने वाले स्टाफ की मृत्यु हो गई है कोविड-19 की वजह से। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में
रोगाणुरोधी कोटिंग किट किस संस्थान ने तैयार किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि SCNN और SSBS ने मिलकर दोस्तों एक रोगाणुरोधी कोटिंग किट तैयार किया है। तो ये क्या होता है दोस्तों रोगाणुरोधी किट? इनसे पहले बात करने से पहले ये भी जान लेते हैं कि SCNN और SSB क्या है दोस्तों, इनके बारे में जान लेते हो। तो देखिए SCNN की फुल फॉर्म बताऊं तो दोस्तों सिम्बायोसिस सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी है, और SSBS की बात करूं तो सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज है। ये दोस्तों पुणे के संस्थान है दोस्तों। अब इन्होंने दोनों ने मिलके रोगाणुरोधी कोटिंग किट तैयार किया है। तो ये क्या होता है, जैसे कि अब आपको पता है कि अगर जो कोई इंसान या अगर जो कोई मरीज कोविड-19 खाए तो उनको कहाँ भर्ती किया जाता है? मेडिकल में, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। क्योंकि देख रेख कौन करते हैं? नॉर्मल नहीं करते, मेडिकल स्टाफ करता है दोस्तों। तो मेडिकल स्टाफ क्या है कि कोई इंसान कोविड-19 का पॉजिटिव है तो देख रेख कर रहा है तो उसका संक्रमण होने का चांसेस बन जाता है। लेकिन दोस्तों इस किट इस प्रकार का यूनिफॉर्म डिजाइन किया है दोस्तों, तो अब इनकी देख रेख करने वाले मेडिकल स्टाफ को कोई संक्रमण की संभावना नहीं होगी। ये कमाल का किट है। अब उनको डॉक्टर हुआ या कोई नर्सेज हुए जो इनकी देख रेख करते हैं उनको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों किट तैयार किया है। चलो देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मून जे इन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दक्षिणी कोरिया की। दक्षिणी कोरिया के हाल ही में दोस्तों मून जे इन ये दोस्तों राष्ट्रपति बने। कितने भाई अजीब नाम है। अभी ये पहले भी यही थे और अभी इलेक्शन होने के बाद में वापस भी यही बने दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति। तो एक बार दक्षिणी कोरिया के ऊपर नजर डाल देते हैं। राजधानी की बात करूं तो राजधानी है सियोल। क्या है दोस्तों? सियोल। और मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा है दोस्तों दक्षिणी कोरिया योन है इसकी मुद्रा, और राष्ट्रपति तो अभी बने हैं मून जे इन। तो इस प्रकार से आज के दोस्तों 21 अप्रैल के करंट अफेयर क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे लगे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों हमारे एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद एंड जय भारत।